नमस्कार। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं रोहित गुप्ता। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की परेशानी अभी भी लोगों के लिए चिंता का कारण बने हुई है। क्या वैकल्पिक मार्ग लोगों को राहत दिला सकते हैं? हालांकि चिनैनी से उधमपुर के लिए वैकल्पिक मार्ग भी हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान न होने के कारण आज भी उधमपुर से चिनैनी आने के लिए मात्र एक ही मार्ग है, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग। उस पर जब परेशानी पेश आ जाती है तो लोगों के लिए कई तरह की दिक्कतें पेश आना शुरू हो जाती हैं। दिक्कत किस तरह की? कई जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए उधमपुर जाते हैं। उधमपुर से जो सामान चिनैनी के लिए आता है या पिछड़े इलाकों के लिए जाता है, उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। जहां से कई ऐसे मरीज भी होते हैं जिनको रेफर कर दिया जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पेश आती है और रास्ते में फंस जाते हैं। जहां पर कई लोग मौजूद हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, किस तरह का हल निकाला जा सकता है, आइए कुछ इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं जी? सर नमस्कार, अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं राजेश गुप्ता, एक्स प्रेसिडेंट व्यापार मंडल चिनैनी। जैसे कि आपने यहाँ पे रोड के बारे में ये भी बात जो की है, ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हम लोगों के लिए, सिर्फ चिनैनी की बात नहीं मैं करूँगा, पत्नीटॉप, बटोत, रामबन, कश्मीर, इवन के हमारे जो इलाके हैं यहाँ पे पीछे लाटी, डूडू, बसंतगढ़, सुधमा, मानतलाई, अपने पटनगढ़ साइड, ये लोग जिनका 25 मिनट का रास्ता था चिनैनी से उधमपुर तक का, जो अभी रोड बनी थी नहीं, लेकिन हुआ ये है कि अब यहाँ पे 4-4, 6-6 घंटे लगते हैं। पहले जो पुराना ये रोड होता था नेशनल हाईवे, वहाँ पे आज हमें याद है कि वहाँ पे 2 जगह पस्सी आती थी, वहाँ पे 2 जगह लैंडस्लाइड होता था, तो बस इतनी सी दिक्कत थी। जब से ये नया हाईवे बना है, ये हर जगह से पूरी की पूरी रोड जो है वो निकल गई है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि आज आप देखेंगे और ज़रूर जो आपके जो चैनल ये देखने वाले हैं उनको भी दिखाइएगा कि इन्होंने 150 फुट की कटिंग की हुई है कंपनी वालों ने, और ऊपर से 4, 4.5, 6 फुट का ब्रस्ट बाल दी हुई है वहाँ पे, तो वो कैसे उसको पकड़ पाएगा। और उसके बाद वो मटेरियल जो है इन्होंने नदी वाली साइड वो डाल दिया है। और पिछले दिनों जो बरसात हुई थी, पिछले लास्ट साल भी ये जो 14 दिन 15 दिन हमें याद है, बिल्कुल रास्ता कट हो गया था, रोड ही बीच में से बह गई थी। ये सब स्टैंडर्ड काम है, बिल्कुल ये जो काम है वो ऐसा नहीं है। और जो अल्टरनेटिव रोड की बात है वो मैं आपको बताऊंगी, हम सुनते थे कि ये पहले है, इन्होंने फ्लाई ओवर पे सारा किया था कि ये जो है 16 किलोमीटर बन रहा था चिनैनी से उधमपुर, 16 किलोमीटर बनना था सारा, आज ये 21-22 किलोमीटर है। इन्होंने वही पुरानी रोड और पूरे जो पहाड़ हैं उनको काट दिया। उसके बाद भी आज हम उल्टा पिछले मतलब कि समझ लीजिए कि वो आगे नहीं पीछे चले गए हैं। आज यहाँ से उधमपुर जाना, और एम्बुलेंसें आप देखेंगे इतने मरीज फंसे होते हैं, इतने बच्चे जैसे स्कूल के बच्चे, और आप देखेंगे परिवार जो है वो वहाँ पे भूखे प्यासे वहाँ पे रहते हैं। तो इसका जो है आज करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, इसका हल ही यही है। जैसे रामबन रामसू बनिहाल में हुआ है फ्लाईओवर, तो जितनी देर तक यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बनेंगे वो सीधे एक वही 16 किलोमीटर की रोड रहेगी, बिल्कुल शॉर्ट भी हो जाएगा और पहाड़ों को कोई नुकसान भी नहीं होगा, हमारी नेचर जो है वो भी बची रहेगी, और उसके साथ जो है रास्ता जो है यही एक इसका विकल्प है जो हमें लगता है। आपने कहा कि काफी फुट ऊपर जो है वो कटाई की गई है, क्या आने जाने में उस दौरान कोई डर रहता है क्या? जिस तरह से कटाई है, कई बार देखा होगा कि पत्थर गिरते हैं। डर नहीं रहता। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों टेम्पू के ऊपर, आज की मैं वीडियो देख रहा था लाइव, एक किसी ने वीडियो डाली थी, आज आर्मी गाड़ी के आगे पत्थर आ गया। तो ये तो बिल्कुल, जब हम लोग भी वहां से निकलते हैं, हमारा तो रोज का रास्ता है, जब हम लोग भी वहां से जाते हैं तो पहाड़ के ऊपर नजर रख के जाते हैं। तो जो अनजाना यहाँ से कोई टूरिस्ट या कोई ऐसा बंदा आता है जो पहली बार इस रोड पे आ रहा है, उसके साथ घटना भी घट सकती है और घटती भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, पत्थर तो आ जाता है गाड़ी के ऊपर बड़े सारे। आप देखेंगे तो कितने सारी गाड़ियां, कितने सारी फैमिली जो है वो इस रोड के ऊपर बेचारी अपनी जान दे चुकी है। ये लोगों ने जिस तरह से राय दी कि जहां पर फ्लाईओवर का होना काफी जरूरी है, वैकल्पिक मार्ग काफी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात के हाईवे पर, जब हाईवे पर दिक्कत पेश आती है तो व्यापार पर किस तरह का असर पड़ता है। आइए कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर अपना नाम बताएं। राजेश, मैं एक छोटा सा शॉपकीपर हूँ यहाँ पर चिनैनी में।
फ़र्क तो पड़ता है। जो सामान जो हमारा जम्मू से आता है, जो उधमपुर से आता है, वो 3-3 दिन सामान नहीं पहुंचता है, क्योंकि जाम लगा रहता है वहाँ पर। गाड़ी वाले सामान उठाते ही नहीं है। इसलिए जहाँ जितना भी हमारा इलाका है, पिछड़ा इलाका है सारा, वहाँ सामान नहीं पहुँचता है, चिरानी में सामान नहीं पहुँचता है। दिक्कत तो सबको आती है इससे। तो इसका यही एक अल्टरनेटिव है कि जहाँ तो वहाँ पर फ्लाईओवर बनाए, जहाँ जो हमारे पुराना रोड है, एक रोड पुराना है हमारा, टंडहार से उधमपुर है, जो हमारी एक नहर चलती है उसके साथ रोड है, जब उसको थोड़ा रिपेयर किया जाए, ताकि हमारे जो लोग चिरानी के लोग हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए। क्या ये जो सड़क आप कह रहे हैं, नहर वाली रोड, प्रोजेक्ट वाली रोड कह रहे हैं, क्या इसको लेकर कभी आपने मांग किया? क्या ये रोड बंद है, क्या है, कभी मांग उठाई है वैकल्पिक मार्ग को लेकर? बड़ी मांग उठी है इसकी, लेकिन जो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो कहते हैं हमारी रोड है, शायद वो उसका कोई कुछ होगा, इसलिए वो परमिशन नहीं देते यहाँ पर बनाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, वो परमिशन भी सकती है और रोड भी बन सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस रोड की बात है, मैं बताऊं कि टंडार के जो हमारे ये जो लोग हैं इस इलाके के, वो कहते हैं जगह ज़मीनें हमारी है, नहर यहाँ से जा रही है और चनैनी हाइडल प्रोजेक्ट इसका नाम है, लेकिन है क्या कि आज उन लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ता है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इनको चाहिए कि सरकार अगर चाहे कुछ भी कर सकती है, जैसे कि इन्होंने बताया, और उसके साथ अगर बड़ी गाड़ी जो ट्रक या बस या कोई लोड गाड़ी आती है, उससे कोई अगर दिक्कत होती है तो कम से कम वहाँ पे एंगल लग जाए, यहाँ से छोटी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी या फिर कारें जो हैं वो कम से कम उनका रास्ता बन सकता है। तो ये उनको करना चाहिए। इसके लिए सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही, हमारे लोकल विधायक हैं उनको भी चाहिए कि ये रखें, और मैंने सुना था शायद उन्होंने ये कहीं पे पहले बोला भी था। और अगर ये विकल्प हो तो ये यही एक वो है कि हाँ जी, यहाँ से हमारी एम्बुलेंस, छोटी गाड़ियाँ, एक अल्टरनेट रोड ये भी हमारे पास है। तो ये इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से लोगों ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग भी काफी जरूरी है, आइए कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे ये जानते हैं कि हाईवे बंद होने पर जो विद्यार्थी हैं उन पर किस तरह का असर पड़ता है। मरीज हैं जो रेफर कर दिए जाते हैं, कई बार उचित, जहां पर आपको बताते चलेंगे कई तरह की अभी भी जहां पर कमियां हैं, क्योंकि अस्पताल में उस तरह के हो सकता है कि आर्थो का डॉक्टर ना हो, जिस कारण उनको उधमपुर रेफर कर दिया जाता है। आइए जहां पर कुछ लोग और मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं इसके लिए। सर अपना नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम मदन लाल शर्मा है, मैं चनैनी का ही निवासी हूँ। जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है, जितना पैसा इस पर खर्चा किया गया, अरबों के हिसाब से पैसा खर्च हुआ है, मगर इसकी आउटपुट जो है वो जीरो है। क्यों कि जब जहाँ पर जाम लगता है, पहले तो गाड़ियों का जाम लगता है, और जाम ना हो तो स्लाइड आ जाती है, स्लाइड आने की वजह से जाम लग जाते हैं। विद्यार्थी लोग जो हैं, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते, यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते, और व्यापारी का सामान रुक जाता है, लोगों को आने जाने की दिक्कत होती है। खासकर इन दिनों हमारे इलाके में सब्जी का सीजन चल रहा है। सब्जी के सीजन में हम यहाँ से कम 10-15 ट्रक रोज के सब्जी जम्मू जाती है। वो लोगों का सारा बिजनेस जो है वो ठप हो गया है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को माली नुकसान जो है हर साल होता है। मगर सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ झूठी तसल्ली दी जाती है, जिससे लोगों में बहुत बड़ा रोष है। और खासकर जब मरीज बीमार होता है, हमारे अस्पताल की इतनी कैपेसिटी नहीं है, बिल्डिंग बहुत है, सामान बहुत है, डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है यहाँ से उठाए जाते हैं, अगर लगता भी है कोई तो उसको अटैच कर दिया जाता है आगे पीछे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हो सकते, या कोई फिजिशियन नहीं है, या चिल्ड्रन स्पेशल नहीं है, तो बच्चों को बाहर रेफर किया जाता है। और रेफर करने की वजह से जो हमारी गाड़ी हैं, या कोई जो प्राइवेट गाड़ी लेकर जाता है, या कोई एम्बुलेंस लेकर जाता है, वो सब वहाँ पर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं मौतें भी हो जाती हैं, कहीं टाइम पर नहीं पहुँच सकते। और इसकी वजह से इस पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। अल्टरनेटिव रोड जो है, जैसे ये टंडार वाला रोड है, ये जाकर सिधालता से मिलता है, सिधालता से पकलाई में मिलता है, पकलाई में 4 वे टैंक से होता हुआ ये उधमपुर में पहुंचता है। इसको डेवलप किया जाए, अपडेट किया जाए, ताकि अल्टरनेटिव रोड जो है ये चले, ताकि अगर जहाँ पर पस्सी आ जाए या कोई स्लाइड आ जाए तो गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाए। तीसरा विकल्प जो है, जो टंडार वाला रोड है, इसका अपना नहर का रोड है, इसको भी
अपग्रेड किया जाए और छोटी गाड़ियों के लिए इसको परमिशन दी जाए, ताकि छोटी गाड़ियाँ जो है खासकर जो पैसेंजर हैं वो ना फंसे और उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारी सरकार बोलती है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से हम सड़कें बना रहे हैं। वो भाई कैसी स्पेस टेक्नोलॉजी है भाई? इससे पुरानी बीसी रोड अच्छी थी जहाँ पर ब्लॉक नहीं लगते थे। इस स्पेस टेक्नोलॉजी से हमें निजात दिलाया जाए और इस रोड को थ्रू किया जाए। जिस तरह से लोगों ने कहा, और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि किसानों को लेकर, यही बात बहुत बड़ी बात थी कि जहां पर सब्जी की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर होती है और ग्रामीण क्षेत्रों से कई तरह के जो ट्रक्स हैं वो आते हैं और मंडी तक जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की जो किसानों को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही। जैसे मदन लाल जी ने बात की, ये तो बड़ा हमारा एग्रीकल्चर एरिया है सारा। यहाँ पे आज सब्जी का सीज़न है और यहाँ से 10, 15, 20 ट्रक जो है वो निकलते हैं, लेकिन इतना बुरा हाल है। जो टमाटर उधमपुर में 40 रुपये किलो में बिकना चाहिए था, आज वो 5 रुपये किलो भी कोई नहीं ले रहा है उसे। कारण ये है क्योंकि रोड है, वहाँ पे फंसने से बेहतर है वो घर पे उनका टमाटर, उनकी सब्जी जो भी है वो ख़राब हो रही है। तो ये किसानों को तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और 15 दिन बाद उनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा, ना उनका सामान बिकेगा और ना मौके पे कोई चीज़ पहुंच पाएगी। इसलिए कि जैसे इन्होंने कहा कि ऑल्टरनेटिव रोड जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक तो टंडार पखलाई जो इन्होंने कहा, दूसरा हाइडल प्रोजेक्ट वाला। ये दोनों, जो हाइडल प्रोजेक्ट वाला है वहाँ पे छोटी गाड़ी की परमिशन मिलनी चाहिए और जो दूसरा है ये टंडार वाला, वहाँ पे बड़ी गाड़ी कोई भी जाए, लेकिन रोड उसके लिए अच्छा रोड चाहिए अपग्रेड, और कम से कम वहाँ पे ब्लैक टॉप हो, अच्छा हो, वहाँ पे रिस्क ना रहे कि जाए, और एक्सीडेंटल रोड नहीं होना चाहिए। रोड अगर अच्छा रहेगा तो सारा ये जो है ये मसला जो है वो सारा हल हो जाता है। और उसके साथ सबसे पहले फ्लाईओवर जो है वो तो बहुत ज़रूरी है कश्मीर और आगे पीछे पूरे अपने लाइफलाइन को जोड़ने के लिए। जैसे कि आप देखोगे कि हमारे जम्मू के मुकाबले, हमारे चनैनी उधमपुर के मुकाबले में कश्मीर की जो रोड है, आज उन्हें देखिए। वहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, जब आप कश्मीर एंटर करते हैं वहाँ पे 6 लेन बनी हुई है और वहाँ पे एयरपोर्ट है, समझ लीजिए वहाँ पे जहाज भी लैंड करता है। वहाँ पे ऐसी रोड है और उन्होंने उसी तरीके से बनाई, और हमारी ये जो रोड है उसके मुकाबले कुछ नहीं है। लेकिन कश्मीर पहुँचने के लिए पहले घर से जो रोड शुरू होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जी देखो, ये जो रोड है 44 नेशनल हाईवे है, उधमपुर से चनैनी का देखिए कि सड़क का क्या हाल है और श्रीनगर की सड़कों का हाल देखिए। नेशनल है 44 है और इतना भेदभाव है हमारे साथ। इस भेदभाव को पूरा खत्म किया जाए और जैसे रोड वहाँ पर है वैसे ही जहाँ बनाया जाए, और जो फ्लाईओवर बनते हैं जैसे पहले इसका डिज़ाइन था उसको डिज़ाइन को अप्रूव किया जाए। ये थे जहां पर कुछ लोग जिन्होंने अपने राय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर दी कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की परेशानी पेश होने पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी मार्ग पर उधमपुर और चनैनी के बीच खैरी के पास मार्ग जो है वो बह गया था और कई दिनों तक लोगों को परेशानी हुई थी, और अब दूसरे साल भी लोगों को इसी तरह की परेशानी आ रही है। क्या अगले वर्ष भी इस तरह की परेशानी होगी? लोगों का मानना है कि अगर सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, सड़कों की हालत में सुधार करे, वैकल्पिक मार्ग, इन्होंने कई लोगों ने ये राय दी कि वैकल्पिक मार्ग बन जाए जिससे दुकानदारों को भी परेशानी ना हो और किसानों के लिए भी परेशानी ना हो, और मरीज भी जो परेशान होते हैं वह भी आसानी से, जिनको रेफर कर दिया जाता है वो भी आसानी से उधमपुर या दूसरी जगह पहुंच सके और अपना इलाज बेहतर करवा सकें। लोगों ने अपनी राय दी और इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि बेहतर सड़क बनाई जाए ताकि आने वाले दिनों में लोगों को हाईवे पर सफ़र करने में परेशानी पेश ना आए। धन्यवाद।